49 दिए हुए चित्र के में एक्स और वाई के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना। ये मेरे पास कोई चित्र है, यानी कि ये 6 आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, 24 ये 2 ओम और ये आपका 6 ओम। देखो अब आपको यहाँ एक्स और ये बाई, तो ये पहचानना कौन सा सीरीज बन रहा है। तो ये आपका सीरीज में है, तो इस सीरीज में बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये आपका रेजिस्टेंस 6 ओम का, ये आपका 24 ओम का, ठीक है। और ये इसका एक सीरीज बनाओगे तो एक सीरीज कितने के बराबर, 6 और 2 8 ओम हो गया। तो अब ये दोनों तीनों किस में है, पैरेलल में। तो आर एक्स कितना निकलेगा, आर एक्स बाई 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/8। तो यहाँ से एल्शियम ले लो, कितना आएगा, तो इनका एल्शियम लो, एल्शियम कितना आएगा, एल्शियम इसे साफ करो, एल्शियम कितना आएगा 24 है ना, 24 एल्शियम आएगा। तो 6 से काटो, कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24 4 बार, प्लस फिर 24 से कितनी बार जाएगा, 1 बार, प्लस 8 दिया 24 3, कितना आ जाएगा 4 4 8 8/24। तो आर एक्स वाई कितना हो जाएगा, आर एक्स वाई 24/8, तो कितना आ जाएगा 3 ओम। कौन सा ऑप्शन चाहिए बताओ भाई, बी। कौन सा ऑप्शन चाहिए, बी। नेक्स्ट देखते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन देखो, 50वां क्वेश्चन क्या होगा, 50वां क्वेश्चन दिए गए आपूर्ति प्रतिरोध में से होकर धारा का मान ज्ञात करना। यानी कि ये चित्र में आपका रेजिस्टेंस की दिया नहीं है, आर दिया है, तो इसकी वैल्यू दी है ना। तो यहाँ कितना है 3 वोल्ट और ये कितना माइनस का 2 वोल्ट और ये कितना है आर बराबर कितना 5। यह चित्र में नहीं दिया, बता रहा हूँ कितना है 5 ओम। तो आप जब रेजिस्टेंस निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किया गया कार्य, यहाँ एक आवेश को यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो बी ए बी आपने पहले क्या निकाला था, बी ए माइनस का बी बी। तो यहाँ से इसमें निकालो कि करंट किधर फ्लो हो रही होगी, हायर टू लो, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट। तो बी ए कितना होगा, बी ए बोलो भाई 3 और माइनस ये कितना बी बी, तो बी बी कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2 और 2 और ये आई ये कितनी हो गई बी की वैल्यू, ठीक है, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 2 5। तो अब करंट निकाल लोगे तो करंट कितना हो जाएगा, आई बराबर बी अपॉन आर, तो कितना 5/5, तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ठीक है। 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 क्वेश्चन देखो, दिए गए परिपथ में I5 का मान ज्ञात करना है 51। तो 50 का ये कोई चित्र है, वहाँ चित्र में देख रहा होगा, ये करंट कितने की है आपके 3 एम्पियर, ये आपका 2 एम्पियर और ये आपका 10 एम्पियर, ये एक 4 एम्पियर और ये आपके I5। तो I5 ज्ञात करना है मुझे। तो देखो I5 ज्ञात करना है तो क्या होता है कि पॉइंट की ओर, ये भी पॉइंट की ओर, ये भी पॉइंट की ओर, ये दोनों क्या हो रही है पॉइंट से बाहर जा रही हैं। तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर हटाओ 2 प्लस 10 बराबर किसके होगा 4 प्लस I5 के। तो ये कितना हो जाएगा 5 15 बराबर 4 प्लस I5। तो कितना हो जाएगा I5 बराबर 15 माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन चाहिए, बी, ठीक है। 52 क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखो, 52 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से चित्र में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से होकर जब धारा प्रभावित नहीं होती है तो ब्रिज परिपथ को कहा जाता है, ठीक है। तो ये कोई आपका ब्रिज है, ये चित्र में भी दिख रहा होगा, है ना। ये तो यहाँ क्या है आपका गैल्वेनोमीटर लगा है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये आर है, पी क्यू, इसमें इसके हिसाब से रखिए एस आर एक्स और ये आपका क्यू। तो ये क्या है आपका वेरिएबल,
तो एक क्या रहता है आपका वेरिएबल। अगर इस में कोई करंट ना हो, जीरो हो, तो कैसा होता है बैलेंस कंडीशन, यानी कि क्या रहता है आमने सामने की पी आर एक्स बराबर कितना होगा क्यू और एस, ये क्या रहती है संतुलित अवस्था। तो कैसा है जब कोई करंट गैल्वेनोमीटर में आपकी फ्लो नहीं होगी गैल्वेनोमीटर में, तो कैसा होगा संतुलित अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन है बी। ठीक है, तो उसके बाद 53 क्वेश्चन 53 क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन पार कर चुके हैं, 53। चलिए, दिया हुआ बीट स्टोन ब्रिज संतुलित होता है जब P बराबर कितना है 100 ओम, P बराबर 100 ओम, Q बराबर 1 किलो ओम और S बराबर 120 ओम और अज्ञात रेजिस्टेंस RX की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, यही करना है ना आपको। तो अभी फॉर्मूला क्या लिखाया था उससे पहले, अगर ब्रिज इस फॉर्म में है, ब्रिज बनाए नहीं है, तो संतुलित अवस्था में है तो जी कितना है, यहाँ फ्लो ही नहीं हो रहा करंट, जीरो। तो ये कितना था पी आपका क्यू नहीं एस वेरिएबल, ये क्यू और ये आर एक्स, तो कितना था पी आर बराबर क्यू एस। तो आर की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा क्यू एस अपॉन पी। तो कितना है बोलो भाई, वैल्यू बताओ पी की क्यू की। 1000 गुणा 120 अपॉन पी कितना 100, 2 जीरो, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1200 ओम। कितनी आ गई 1200 ओम, या इसे क्या लिख सकता हूँ 1.2 किलो ओम। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका बी, कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन क्या है, बीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो नंबर एक क्या है अज्ञात, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस। नंबर 2 अननोन पावर। 3 अननोन करंट और अननोन वोल्टेज। तो बीट स्टोन का ब्रिज किसके लिए यूज़ करा जाता है, अननोन, बोलो भाई अननोन रेजिस्टेंस के लिए। कौन सा ऑप्शन चाहिए ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चाहिए ए। 55 क्वेश्चन नंबर 55। चलिए 55 भी देखने वाले हैं। देखिए 55 क्या होगा, मेरे पास कोई सर्किट है, ये रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस ये, और यहाँ स्विच और ये रेजिस्टेंस। यानी कि कहना है कि यहाँ से अगर वोल्टेज अप्लाई करा जाए तो यहाँ वोल्ट मीटर के जो इंडिकेटर है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर ये नहीं है, यहाँ से ये हटा दो, ये नहीं है, तब भी क्या है कि आपका लूप बन रहा है और यहाँ क्या है कुछ ना कुछ इंडिकेट हो रहा होगा। अगर लूप बन रहा है तब, और तो फिर है ना कि यहाँ का वोल्टेज होगा कुछ, यहाँ का, तो ये यही डिनोटेट करेगा ना, ये वाला वोल्टेज सीरीज में है तो सीरीज में कुछ ना कुछ आपका वोल्टेज इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके रेजिस्टेंस पर। अब कह दिया कि इसके रेजिस्टेंस यानी कि आर, यहाँ से स्विच को आपको क्लोज कर दिया जाए, तब क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस कितना है आपका 2 और ये R1। तो आप पैरेलल में कितने भी रेजिस्टेंस लगाइए, यहाँ B2 है तो यहाँ भी B2 और यहाँ भी B2, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है। आप यहाँ से स्विच ओपन करिए या क्लोज करिए तो वो को क्या होता है कि सेम कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि आपका ने जब यहाँ पे स्विच ऑफ करा तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है डी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्वेश्चन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन 55। ठीक है, तो 56 देखते हैं हम। 56 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है 57 56। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 57 या 56 जो भी है, तो उसमें क्या होगा कि पूछा वोल्टेज के कारण धारा तभी प्रभावित होगी जब परिपथ, तो परिपथ पहला ऑप्शन क्या है, यानी कि खुला होगा, बंद होगा,
हमेशा प्रभावित करेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धारा कब प्रभावित होगी? जब क्लोज लूप बनेगा। तो कौन सा होगा? बंद परिपथ होगा। ठीक है। और नेक्स्ट 58 देखिए, यदि किसी बिंदु से 20 कूलाम आवेश 8 सेकंड में गुजरता है तो धारा ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर कितना है? ये आपका 20 कूलाम। ठीक है। समय कितना है? T बराबर कितना है? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड। तो पूछा क्या है? I पूछा है। ठीक है। तो Q बराबर कितना होता है? Q बराबर बोलो भाई। Q बराबर होता है IT। तो Q बराबर कितना होता है? IT। तो IT की वैल्यू, I की वैल्यू निकाल दो, Q/T। तो कितना आ जाएगा? Q की वैल्यू रखो कितने, 20 × 8। तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो कितना आ जाएगा? 2.2 दूनी 4, बचेगा 2 पंजे 10, 2.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? दूसरा। ठीक है। 58 कौन सा क्वेश्चन? ठीक है। निम्नलिखित में से बैटरी का कौन सा संकेत है? ठीक है। तो बैटरी का कौन सा संकेत है वो बताना है, कौन सा संकेत सही है। तो पहला क्या है? पहला देखो, पहला इस तरीके से है, दोनों क्या है टर्मिनल, ये भी और ये भी दोनों बराबर हैं। तो ये भी क्या है? गलत। दूसरा क्या है? ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा। तो ये भी क्या है? गलत। ये आपके छोटे हैं। बैटरी का असली सिंबल क्या होता है? एक बड़ा और एक क्या? छोटा। एक बड़ा एक छोटा। तो ये क्या है? सही सिंबल। तो कौन सा आपका सही है? आपका C। ठीक है। और ये दोनों बराबर हुए तब भी ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? C। चलिए 59 देखते हैं। यदि नेक्स्ट देखिए 59, ये जो भी है क्वेश्चन नंबर, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है ना। परिपथ में धारा का मान, धारा का मान देखिए, परिपथ बनाइए। परिपथ क्या है? ये आपके पास कोई सर्किट है, अब तो बनाना सीख गए ना, अब तो निकाल ही लोगे ना। तो ये कितना? 4 एम्पियर, ये आपका 2 एम्पियर, 6 एम्पियर I1 और ये I2। बाहर जाने वाली धारा बराबर किस KCL क्या होता है? बाहर जाने वाली धारा और आने वाली धारा। तो बाहर कौन सी है? एक ये है, एक ये और एक ये। तो लिखो 4 + 6 + I2 बराबर किसके होगा? 2 + I1। तो आपको निकालने किसकी वैल्यू है? I1 की। तो I1 की वैल्यू ये है, तो इसे क्या निकालो? 10 + I2 - 2 बराबर I1। तो I1 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 8 + I2 एम्पियर। ठीक है आंसर। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।